हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ टेको कैफे फीलिंग्स का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा ते था वो जंकुक पे सारा गुस्सा निकाल के वहाँ से चले गया था और उसने 3 दिन से खुद को कमरे में बंद कर दिया था। और दूसरी तरफ जेके को उसकी फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही थी। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो शुगा है वो ते को समझाता है और ते समझ जाता है। फिर शुगा उससे बोलता है कि चलो हम बाहर घूमने चलते हैं, और वो जिमिन और ते को बाहर घुमाने ले जाता है। एक्चुअली ना जो ते था वो अपने घर की बजाय जिमिन के घर चले गया था, क्योंकि उससे अपने मॉम डैड को इसी हालत में तो फेस करना नहीं था इसीलिए। और जिमिन के साथ तो कोई रहता नहीं था, जिमिन अकेला रहता था इसलिए। और वो उसका बेस्ट फ्रेंड था तो उसके घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जो शुगा था वो उन दोनों को ले जाता है। वो तीनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं, और जो शुगा होता है ना वो दोनों का ही बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है। तो जिमिन जो होता है वो शुगा से बोलता है थैंक यू सो मच मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए, मेरे बेस्ट फ्रेंड की इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। तो शुगा बोलता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। जी हाँ गाइस, जो अपना जिमिन था ना उसने शुगा को जिस टाइम पे ते स्कूल से आ गया था गुस्से में, उसी टाइम पे शुगा को हाँ बोल दिया था और उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। और ये बात ते को भी पता है, बट जंकुक और जिहोब को ये बात नहीं पता। तो तो जिमिन कहता है थैंक यू, और वो ब्लश करने लगता है। और फिर वहाँ पे ते आता है और बोलता है चल हम यहाँ से चलें। तो शुगा बोलता है नहीं हमें गेम खेलना चाहिए। और वो तीनों गेम खेलने लगते हैं। और जो अपना ते होता है ना वो बार बार हार रहा होता है, ते और जिमिन, और शुगा हमेशा जीत रहा होता है। तो जो ते होता है बोलता है हाँ मुझे भी जीतना है, हर बार तो आप जीत जा रहे हो। तो शुगा बोलता है ठीक है इस बार तुम जीतोगे। और वो शुगा जानबूझ के हार जाता है और ते जीत जाता है, और ते बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद तीनों घर आते हैं। ऐसे एक हफ्ता से निकल गया होता है, और जो जिमिन और ते होते हैं ना वो दोनों स्कूल नहीं जाते हैं, ते की वजह से नहीं गए होते हैं दोनों। तो वो शुगा बोलता है कि मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा तो तुम दोनों के नोट्स घर पे नहीं ला सकता ना। तो ते बोलता ठीक है हम जाएंगे। और वो तीनों एक हफ्ते बाद स्कूल जाते हैं। जैसे ही जो अपना जंकुक होता है वो ते को देखता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी हो भी उसके पास आता है और बोलता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तो जेके बोलता है मैं स्माइल कहाँ कर रहा हूँ? हाँ मैं स्माइल कर रहा हूँ, मैं स्माइल नहीं कर रहा। तुम पागल हो गए, तुम अंधे हो, जाओ यहाँ पे से, मुझे परेशान मत करो। अब शुगा उन दोनों के पास आ जाता है और शुगा को देख के भी बोलता है शुगा तुम आ गए फाइनली। और ये दोनों तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? तभी जिमिन वहाँ आते हैं और जिमिन शुगा से बोलता है शुगा तुम मेरा बैग ले गए अपने साथ, मुझे दे दो वापस। तो शुगा बोलता है ओह आई एम सॉरी क्यूटी माय बेबी, आई एम सॉरी, मैं इसको वापस करता हूँ। तो वो उसे वापस दे देता है उसका बैग। तो जो होबी और जंकुक थे ना उन दोनों जैसे बेबी सुना वो दोनों एकदम चौंक गए और एक साथ बोले क्या? जिसको सुनने के बाद तो मतलब जो शुगा था वो एकदम डर गया। उसने क्या हुआ, तुम दोनों ने इतने जोर से क्यों बोला? तुम दोनों ने मुझे डरा दिया। तो वो दोनों बोलते तुमने अभी क्या बोला? तुमने जिमिन को बेबी बोला? बेबी बेबी बोला? तुम ये क्या क्या कह रहे थे तुम ये? तो शुगा बोलते हे कूल डाउन, वो हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं तो मैं उसे बेबी बोल सकता हूँ, तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सुनने के बाद तो उन दोनों के पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। उन दोनों ने बोला क्या क्या कहा तुमने? तुम दोनों क्या हो? क्या हो तुम दोनों? बॉयफ्रेंड हो? पर तुम तो स्ट्रेट हो ना? शुगा हो भी बोलता है। तो शुगा बोलता है स्ट्रेट किसने बोला? तो मैं स्ट्रेट हूँ। तो शुगा जंकुक बोलता है अब तुम्हें देख के लगता था, क्योंकि तुम तो कभी भी वन नाइट स्टैंड नहीं करते थे। तो शुगा बोलता है मैं इसलिए नहीं करता था क्योंकि मैं जिमिन को पसंद करता हूँ। जब मैं किसी के लिए फील करता हूँ तो मैं किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कैसे कर सकता हूँ? तो वो दोनों बोलते हैं हाँ हाँ हमें तो पता ही नहीं था। क्या हमारा शुगा ऐसा है? तो शुगा बोलता है अब बंद कर अपनी बकवास, अब चलो क्लास में। और जब ना ते था ना वो एकदम मतलब उसको क्या नाम है उसका ते आई एम सॉरी गाइस तो ते को मतलब जंकुक को आई एम सॉरी जंकुक को बिल्कुल ही मतलब इग्नोर करता है, मतलब देख के अनदेखा कर देता है। तो जो शुगा था वो जिमिन से पूछता है
जिमिन क्या हम कल वहाँ जा सकते हैं डेट पे? तुम कहाँ जाना चाहोगे? हम वहीं चलेंगे। तो जिमिन बोलता है हाँ मैं सिटी के बाहर जाना चाहता हूँ। तो शिखा बोलता है ओके, तो कल हम सिटी के बाहर घूमने चलेंगे, ठीक है ना? जिमिन बोलता है ओके, और वो अपने क्लास में चले जाता है। जो फिर लंच टाइम के वक्त जो अपना आते हैं ना, तो वो जा रहा होता है, अकेला होता है, तो वो जा रहा होता है अपनी क्लास के लिए जिमिन के पास। तो जंकुक आता है और जंकुक उससे टकरा जाता है। तो बोलता है आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जो जंकुक था ना, वो उससे बात करना चाह रहा था, पर वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बात करे, क्या बोले। तो वो बोलता है हे स्लट, तुम मुझसे टकराए और तुम भी सॉरी बोल रहे हो? जिस पर ते उसे एकदम घूर के देखता है। तो जो जंकुक था वो बोलता है मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं बार बार तुमसे क्यों टकराता हूँ, और हाँ ये लो अपने पैसे, ठीक है? और वो उस पर पैसे फेंक के, मतलब एकदम फेंकता है ऐसे, वो हवा, पैसे हवा में उड़ने लगते हैं और ते के ऊपर गिरते हैं, और सब लोग देखने लग जाते हैं। और जंकुक बोलता है, जंकुक कंटिन्यू करता है बोलना, हाँ तुमने मेरे साथ वन नाइट स्टैंड किया और मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, तो ये तुम्हारे पैसे हैं डियर स्लट। ये सुनने के बाद सब ते के बारे में मतलब वो करने लग जाते हैं, गॉसिप करने लग जाते हैं। और तेरे को बहुत ज़्यादा वहाँ पे शर्म आ रही होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जंकुक दिल दिल में सोचते हैं मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे उससे बात करनी थी इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। भगवान अब मैं क्या करूँ, ये तो रोने लग गया। वो जैसे ही ते के पास उसे उसके आंसू पोंछने जा रहा होता है, तो ते वहाँ से भाग के चला जाता है, और जिमिन ये देख लेता है, और जिमिन को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो दिल में सोचता है डियर जियन जंकुक, तुम अब देखोगे कि कैसा फील होता है जब तुम्हारे भाई के साथ ये सब होगा, जब तुम्हारे किसी अपने के साथ ये सब होगा। मतलब अब समझ ही जाओ यार, वो कुछ करने वाला है शायद शुगा के साथ, पता नहीं मे भी क्या करता है, देखते हैं। तो अब जो होता है वो बोलता है जो जब मतलब छुट्टी का वक्त होता है, तो छुट्टी हो जाती है, स्कूल ख़त्म हो जाता है, तो ये ज़मीन से बोलता है चलो हम चलते हैं, मतलब मतलब शुगा शुगा मुझे हमें मतलब जाने दो। तो शुगा बोलता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो ते बोलता है नहीं नहीं हम खुद ही चले जाएंगे, और वो दोनों चले जाते हैं। तो ते बोलते हैं कल तुम मेरे साथ आओगे ना स्कूल, या फिर तुम नहीं आने वाले? तो जिमिन बोलता है मैं कल शुगा के साथ डेट पे जा रहा हूँ सिटी से बाहर, तो मैं तुम्हारे साथ कल नहीं आ पाऊँगा। तो ते बोलता है ठीक है तुम दोनों एंजॉय करना अपनी डेट, ओके? तो जिमिन बोलता है हाँ ठीक है, थैंक यू। और दूसरे दिन नेक्स्ट डे जब मतलब ते एकदम स्कूल के लिए चले जाता है, और जो अपना जिमिन होता है वो मतलब शुगा के साथ डेट पे चला जाता है। अब देखते हैं कि दोनों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, मे बी। अब शुगा और जिमिन दोनों ही सिटी के बाहर चले गए होते हैं। वहाँ एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी जगह होती है जहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, जस्ट लाइक वहाँ बहुत ज़्यादा फूल होते हैं, एक मतलब जहाँ लोग घूमने आते हैं वैसी जगह वो जगह होती है। तो वो दोनों वहाँ जाते हैं, जिससे देख करके जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होता है, मतलब वो पानी से खेलने लगता है और फूलों को तोड़ता है, और उसे देख देख करके अपना शुगा बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। एक्चुअली शुगा बहुत ज़्यादा कूल इंसान था, मतलब वो ज़्यादा स्माइल नहीं करता, वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, बट जिमिन को देख के वो स्माइल कर रहा था। दूसरी तरफ जो अपने तेकुक थे, उन दोनों की लाइफ में तो कुछ अलग ही चल रहा था। जो ते था वो स्कूल जाता है, जहाँ पे कुछ लड़के उसके पास आते हैं और उसे बुली करने लगते हैं स्लट बोल के, क्योंकि कल जब हुआ था उसके बाद सब लोग मतलब ते के बारे में बुराई सोचते थे, इसलिए। तो फिर वो जो जेके था वो सब ये सब देख लेता है, और वो उसके पास जाने वाला था उन लड़कों के पास, तभी वो भी उसे रोकता है और बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो? जेके बोलता है मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। तो वो भी बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और अब तुम उसे बचा रहे हो, तुम्हें लगता है वो तुम्हें माफ़ करेगा? तो जेके एकदम कोल्ड वॉइस में बोलता है मुझे क्या करना, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं ये नहीं चाहता कि कोई उसे परेशान करे, ठीक है ना? अगर उसकी जगह कोई और भी होता ना तो भी मैं उसके लिए यही करता। जिस पर जो भी बोलता है अच्छा सच में? तो मतलब जेके बोलता है हाँ सच में। जिसके बाद वो उनके पास जाता है और उन लड़कों को मतलब मारने लगता है, उन्हें बहुत ज़्यादा मारता है, और उन्हें बोलता है कि दोबारा से किसी को भी परेशान करने की हिम्मत मत करना। जो ते होता है वो उसे देखता ही रह जाता है जेके को। तभी जेके ते के पास आता है और बोलता है तुम ठीक हो? जेके एकदम मतलब जो ते होता है वो एकदम काँपती आवाज़ में बोलता है हाँ 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 मैं ठीक हूँ।
और वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ना वो मतलब अब जेके को देखना भी नहीं चाहता था, उसे नफरत हो रही थी, उसे उसे गुस्सा आ रहा था खुद पे, ना कि जेके पे, खुद पे, कि वो इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि किसी ने उसका फ़ायदा उठा दिया। जिस क्यों क्यों उसके साथ ऐसा होता है, वाई वाई सब लोग उसका क्यों मतलब फ़ायदा उठाते हैं, ये सोच सोच करके वो एकदम मतलब पागल हुए जा रहा था। दूसरी तरफ जो अपने ग्योनमिन थे, वो दोनों वापस आ गए थे, क्योंकि शाम होने वाली थी, तो वो दोनों वापस आ रहे थे सिटी से। बट जब वो सिटी में पहुँचे, अपने शहर पहुँचे वापस, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और उनका घर अभी काफ़ी दूर था, जिससे कि जिमिन बोलता है कि मुझे लगता है हमें यहीं रुक जाना चाहिए। पर शुगा बोलता है नहीं, मैं ड्राइव कर लूँगा। पर जिमिन बोलता नहीं नहीं, तुम, मुझे लगता है कि ये खतरा होगा, तुम्हारे लिए ज़्यादा खतरनाक होगा, तो मुझे लगता है हमें यहाँ होटल में रुक जाना चाहिए। और वो एक होटल की तरफ इशारा करता है, और दोनों वहाँ मतलब चले जाते हैं होटल में। जैसे वो होटल में एंटर करते हैं, एक लड़की उनके पास आती है और बोलती है क्या आपको क्या चाहिए सर। जिस पर शुगा बोलता है मुझे हमें रूम चाहिए। तो वो लड़की बोलती है कितने रूम चाहिए आपको। जैसे ही शुगा दो बोलने वाला होता है, तभी जिमिन बोलता है एक रूम चाहिए हमें। जिस पर शुगा उससे एकदम हैरानी से देखने लगता है, और वो दोनों रूम की लेके चले जाते हैं। जो शुगा होता है वो मतलब बात लेकर के आ जाता है, बात मतलब रूम में जाते ही बात लेने चला जाता है, और जिमिन उसका वेट करता है। जैसे ही शुगा बाहर आता है, जिमिन उसका हाथ पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। मतलब शुगा उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है, बट जिमिन उसे मतलब नहीं रोकता। भले ही वो स्ट्रांग था, शुगा स्ट्रांग था, बट उस वक्त वो बिल्कुल नर्वस हो गया था, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था, और जो उसका प्यार था वो उसे किस कर रहा था, तो हर कोई नर्वस हो जाएगा यार। तो वो ज़्यादा नर्वस हो रहा था, वो उसे धक्का देना चाह रहा था, बट वो दे नहीं पा रहा था। तभी वो एकदम दूर हटता है मतलब जिमिन से, और बोलता है ये तुम क्या क्या कर रहे हो। जिमिन बोलता है मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, क्या मैं तुम्हें किस भी नहीं कर सकता। तो शुगा बोलता है नहीं नहीं कर सकते, हाँ अभी हमें ये सब नहीं करना चाहिए। जिमिन बोलता है क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों बताओ मुझे। शुगा बोलता है ये सब ठीक नहीं है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। पर फिर भी जिमिन उसे फोर्सफुली किस करता है, एक डीप पैशनेट किस, जिसे शुगा रोकना चाह रहा था, बट वो रोक नहीं पा रहा था। तभी जिमिन का हाथ उसकी टी शर्ट में जाता है, और वो धीरे धीरे उसके मतलब चेस्ट को अच्छे से अपने हाथों से मतलब सहलाने लगता है, और उसके बाद उसके नेक पे किस करता है, जिससे शुगा बोलता है दूर हटो मुझसे। पर जिमिन उसको एकदम टाइटली मतलब पकड़ देता है, और उसको नेक पे किस करने लगता है, लव बाइट करने लगता है, और धीरे धीरे उसके मतलब उसके टी शर्ट को भी खोल देता है, और उसके पैंट्स को भी खोल देता है, जिससे कि शुगा एकदम मतलब एकदम ऐसा हो गया था जैसे वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो जिमिन का हाथ होता है वो उस शुगा के प्राइवेट पार्ट पे जाता है, और वो उसके साथ फोर प्ले करने लगता है। शुगा उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहा था, बट जिमिन नहीं रुकता। जिमिन उसके साथ फोर प्ले करने लगता है, और जब एक मतलब प्लेजर में मतलब शुगा एकदम गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, और शुगा रिलीज़ हो जाता है, जिसके बाद जिमिन उससे दूर हटता है और एकदम मतलब बाथरूम में चला जाता है। जिमिन की जाते ही मतलब शुगा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ अभी भी क्या हुआ, मतलब क्या हुआ क्या उसके साथ। वो अपने कॉन्शियस में वापस आता है, और कपड़े पहनता है, और ख़ुद को एक टिश्यू से साफ करता है, और जिमिन तभी बाहर आ जाता है मतलब बाथरूम से नहा करके, और वो जा करके शुगा के बगल में सो जाता है, और शुगा उसको हक कर देता है और बोलता है क्या हुआ बेबी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। शुगा जिमिन बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ, सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है, मेरा मतलब सेक्सुअल डिज़ायर पूरा हो चुका है, तो अब सो जाओ। तो वो दोनों सो जाते हैं एक दूसरे को हक करते हुए। दूसरे दिन जिमिन उठता है और शुगा को एकदम देखता है, और बोलता है अब मिस्टर जेगी को पता चलेगा कि क्या होता है, कैसा फील होता है जब तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ हुआ था। और उसके बाद वो अपने कपड़े अच्छे से पहन करके वहाँ से चला जाता है। जब शुगा उठता है तो वो वहाँ मतलब जिमिन को नहीं देखता, और वो पूछता है उस लड़की से कि वो कहाँ गया, तो वो लड़की बोलती है वो तो चले गए। जिसके बाद शुगा एकदम हैरान हो जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं कि क्या होता है, आखिर शुगा के साथ क्या होता है, जिमिन के साथ, और क्या होता है टेको की लाइफ में। क्या ये सब चीज़ ठीक हो जाएंगे जो मैस हो रखी है, या जिमिन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ओके गाइस बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।